गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं डेथ ऑफ पार्टनर का एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए अलग से वीडियो दूंगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। जैसा कि हम लोग को पता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो साल के अंत में निकालता है, यानी कि बोला जाए 31 दिसंबर या 31 मार्च, और इस पर्पस को पूरा करने के लिए वो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाता है। तो ट्रेडिंग पीएल जो है वो उसको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट निकाल के देता है। लेकिन जब कोई पार्टनर जब एक अकाउंटिंग साइकिल पूरा होने के पहले ही डेथ कर जाता है, से 30 जून, 31 मई, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, कुछ ऐसा सेशन में वो डेथ करता है, जबकि हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च चल रहा है, तो इस कंडीशन में जब वो पार्टनर जो डेथ कर रहा है उसको एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट के ऊपर उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, क्योंकि वो बिजनेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उसका अभी ट्रेडिंग पीरियड बना नहीं है। तो जब मिडिल ऑफ द ईयर में जब किसी पार्टनर को हम लोग उसके प्रॉफिट का शेयर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्योंकि दिस इज एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 4 तरीके से कैलकुलेट होता है, जिसमें पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अगर कैलकुलेट करना है तो इसका पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया कि वाई एक पार्टनर है जो 1/5 शेयर उसको बिजनेस से मिल रहा है, उसका डेथ हो रहा है 30 जून, यानी कि अप्रैल टू मार्च में बिजनेस चल रहा है और ये 30 जून को डेथ किया, यानी कि आफ्टर 3 मंथ। 3 साल का प्रॉफिट है 1000, 2000, 3000 डिवाइडेड बाय 3, तो 6000 डिवाइडेड बाय 3 मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 2000। तो 2000 जो हुआ ये मेरा निकला एवरेज प्रॉफिट। अब फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय डेथ पार्टनर शेयर इनटू मंथ्स बाय 12। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू मंथ्स बाय 12। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 2000 निकला। तो 2000 में हम लोग जो है 2000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 डेथ पार्टनर का शेयर, और कितने महीने के बाद डेथ कर रहा है 30 जून, यानी कि 3/12। तो हमारा पीएल सस्पेंस निकलता है 100। तो ये जो प्रोसेस है ये है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कभी कभी 4 साल के बेसिस पे हो सकता है, कभी कभी 5 साल के बेसिस पे हो सकता है, बट एवरेज प्रॉफिट मेथड पे इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो मेरा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है पीएल सस्पेंस अकाउंट के लिए वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मार्च 2018, मार्च 2019, मार्च 2020, और सभी साल का प्रॉफिट है 8000, 9000 और 12000। जबकि जो पार्टनर वाई जिसका डेथ हो रहा है उसका डेट ऑफ डेथ है 30 जून, जबकि उसका शेयर है 1/5, प्रॉफिट में उसका शेयर है 1/5। सो फॉर्मूला बोलता है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू मंथ्स बाय 12। एक बार फिर से, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू मंथ बाय 12। अब यहां पे एक स्टूडेंट जो है, अगर हम लोग 2020 में सम्स बना रहे हैं तो उसका दिमाग में आएगा कि 2019 जो है ये प्रीवियस ईयर हुआ, बट मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि 2018 का मार्च है, एक्चुअली ये 2017 टू 18 का प्रॉफिट है, ये 2018 टू 19 का प्रॉफिट है, और ये 2019 टू 20 का प्रॉफिट है, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर बोलता है अप्रैल टू मार्च, तो 17 का अप्रैल, 18 का मार्च, 18 का अप्रैल, 19 का मार्च, 19 का अप्रैल, 20 का मार्च। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो प्रीवियस ईयर होगा 12000, यानी कि 2020। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि प्रीवियस ईयर हमेशा वही साल होगा जिस साल का बैलेंस शीट हम लोगों को दिया जाता है, क्योंकि ये 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है, जबकि उसका डेथ हो रहा है 30 जून 2020। तो अब आते हैं फॉर्मूला में, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू डेथ ऑफ पार्टनर शेयर इनटू मंथ बाय 12। फॉर्मूला में पुट किए, प्रीवियस ईयर मेरा कितना है 12000 है, तो 12000 इनटू 1/5 इनटू 3/12,
सॉल्व करके आया 600 और 600 ही होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है ये डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला हुआ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि पीएल सस्पेंस निकालने के लिए हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा जब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हम लोगों का करंट ईयर 2020 है, तो प्रीवियस ईयर का दिया रहेगा 2019 31 मार्च आउटपुट यानी कि सेल 3 लाख, 2019 31 मार्च प्रॉफिट 60,000, 2020 30 जून आउटपुट 1 लाख। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ 2020 30 जून का प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हमारा जो पार्टनर डेथ कर रहा है वो 30 जून को कर रहा है और हमारा 2020 का 30 जून तक का प्रॉफिट सेल दिया हुआ है यानी कि आउटपुट दिया हुआ है 1 लाख। तो हम लोगों को यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा आपका 30 जून तक का प्रॉफिट। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल। यहां देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है अप टू द डेट ऑफ डेथ। एक बार फिर से, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ। अब इस फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 60,000 पुट किया, प्रीवियस ईयर सेल है 3 लाख डाला और 30 जून तक यानी कि करंट ईयर का मेरा सेल है 1 लाख। सॉल्व करने पे मेरा आया 20,000, यानी कि 30 जून तक का जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो 20,000 है। तो 20,000 तो पूरे फर्म का प्रॉफिट है, उसमें जो पार्टनर डेथ किया उसका क्या शेयर होगा, तो 20,000 में Y का शेयर कितना है 1/5, तो 20,000 में 1/5 हम लोगों ने डाला और आ गया Y का शेयर 4,000। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, माइनर चीज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला में मंथ को नहीं डाला गया है, इससे पहले मैंने जो 2 फॉर्मूला सॉल्व किया था उसमें मंथ बाय 12 किया था, यहाँ मंथ को नहीं डाला जाता है, डायरेक्ट जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसके शेयर से मल्टीप्लाई करके उसका प्रॉफिट में शेयर निकाल दिया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी जो हमें सेल जो आउटपुट मिला है वो 30 जून तक का है, इसलिए मंथ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये जो 4,000 हमारा कैलकुलेशन से निकला, ये डेथ पार्टनर शेयर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। थैंक यू। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एक केस ऐसा भी आता है जिसमें हमें नेट लॉस के थ्रू पीएल सस्पेंस अकाउंट निकालना पड़ता है। और ये नेट लॉस इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस जो है प्रीवियस ईयर में लॉस को जनरेट करती है और ये जो लॉस है ये हमारे बैलेंस शीट में होता है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नेट लॉस 2018 का प्रॉफिट इज गिवन, 2019 का प्रॉफिट इज गिवन एंड 2020 का नेगेटिव ब्रैकेट नेगेटिव प्रॉफिट यानी जिसको हम लोग नेट लॉस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और सिचुएशन इन द क्वेश्चन बोलता है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे कैलकुलेट करो पीएल सस्पेंस अकाउंट। पॉइंट टू बी नोटेड, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट नहीं है बल्कि प्रीवियस ईयर नेगेटिव प्रॉफिट है यानी कि नेट लॉस है। तो फॉर्मूला में हम लोग आएंगे नेगेटिव प्रॉफिट इनटू डेथ पार्टनर शेयर इनटू मंथ बाय 12 और नेगेटिव प्रॉफिट को वी कैन से नेट लॉस। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 15,000 is a negative profit, 15,000 into debt partner share कितना है 1/5 ले लेंगे और उसका डेथ हो रहा है 30 जून यानी कि 3/12। आफ्टर सॉल्विंग दिस और 750 we have negative profit और we can say share of death partner यानी कि जो पार्टनर डेथ कर रहा है उसका शेयर निकला नेगेटिव प्रॉफिट में 750। ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट यानी कि जो डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग बना रहे हैं उसके डेबिट साइड में ये चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 750 रुपीज। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक नीडी स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं जिसको ये जरूरत हो और वो इसका इस्तेमाल करें। थैंक यू।